हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्राज व्लॉग और मैं हूँ सिप्रा। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है यूथ एम्पावरमेंट। आई होप आप सबको भी इस टॉपिक का नीड हो रहा होगा। आज के डेट में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में यूथ एम्पावरमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब तो आपको पता ही होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस किया जाए और जो भी अवेयरनेस लाना चाहिए हमें इसको इनकरेज करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपको सजेशन और अपना रिसर्च का जो भी एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो फ्रेंड्स, यूथ एम्पावरमेंट के बारे में बात करने से पहले पहले समझते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है ना। सो यूथ एम्पावरमेंट एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब ये है कि जो भी हमारे चिल्ड्रन है या फिर हमारे जो भी यंग पीपल है, वो कैसे अपने आप को इनकरेज करे या फिर किसी के द्वारा इनकरेज हो। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी सर्कमस्टांस है, वो उसके द्वारा वो अपने आप को कैसे इनकरेज करे टू टेक अ कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ, है ना। तो मोस्टली फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि यूथ एम्पावरमेंट का मतलब ही यही है कि जो भी हमारे यंग पीपल है और जो भी चिल्ड्रन है, उनको जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं उसके जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग चैप्टर्स है, उसके ऊपर उनको वो फ्रीडम दिया जाए, ताकि सबको एक रियलाइजेशन हो कि उनके पास भी कुछ टैलेंट है, उनके पास भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको कम्युनिटी को सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारे एज्ड पीपल है, जिनको लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो जो डिसीजन हर टाइम ले वो सही हो। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जो भी वो ले रहे हो गलत हो, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो हमारे यंग जनरेशन है उनसे भी कुछ कुछ सलाह लेना चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहिए। क्योंकि एक जनरेशन का गैप आ जाता है ना, तो एज पीपल जो एक्सपीरियंस अपने लाइफ में कर चुके हैं वो आज के जनरेशन के लोग नहीं किए हैं, लेकिन कुछ नया किए हैं, तो उसको पहले आप सुन तो लीजिए। वो कम्युनिटी को सुनना चाहिए और उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि उनके पास भी कुछ पावर है जिससे वो गुड डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो इसके थ्रू क्या होता है ना, इट सिंपली रिप्रेजेंट्स एन एवेन्यू जिसके थ्रू उनका जो भी टैलेंट है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनका जो वॉइस है, उनका जो व्यू पॉइंट्स है, वो कम्युनिटी के हर एक मेंबर के पास रीच हो सकता है और सब लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी एनालाइज करके कंबाइन कर एक डिसीजन पे आते हैं। तो यूथ एम्पावरमेंट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया अबाउट यूथ एम्पावरमेंट, द टर्मिनोलॉजी। अभी बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूथ एम्पावरमेंट। सो फ्रेंड्स, अभी इसके थ्रू हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें जो जो भी की स्किल्स है उसके मदद से आप अपना जो एम्पावरमेंट स्किल्स है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं रोज़ की ज़िंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्किल्स, आई मीन साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट स्किल्स। तो मोस्टली फ्रेंड्स, अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊँ, देन साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट स्किल रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी and the impact which each and every individual experience in their daily lives and at workplace. So ये जो एम्पावरमेंट स्किल है, इसको अगर हम डेवलप करें तो इसके थ्रू बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे आपको मोटिवेशन मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है और ओवरऑल वेलबींग, आपका अपना पर्सनालिटी के साथ आपका डेली का जो लाइफ है वो बेटर हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे की स्किल्स है जिसके मदद से हम ये सारे जो एम्पावरमेंट का स्किल है उसे डेवलप कर सकते हैं। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें मेरा पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक इंसान का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रियलाइज़ करना कि खुद का टैलेंट क्या है, आपका सेल्फ बिलीव क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। इससे क्या होता है ना, एक अवेयरनेस रहता है और आप हमेशा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करते हो और आप ना अपने लाइफ के ऊपर एक कंट्रोल ला पाते हो। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है गोल सेटिंग।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता रहे, आपको एक अवेयरनेस हो कि आपके लाइफ का गोल क्या है। आपको, आप चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो या फिर लॉन्ग टर्म गोल हो, आपको ये अवेयरनेस रहना चाहिए कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मुझे किधर तक जाना है और वहाँ का सफ़र कैसा होने वाला है। देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंडिविजुअल्स हमेशा क्या करते हैं ना, हम हमारे सामने एक जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोई मुसीबत आना होता है ना, हम ना उसको देख के पैनिक हो जाते हैं। हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, अरे ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं तो इसको सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ दैट, आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, उसका सल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर आप खुद के साथ वो नहीं कर पा रहे तो किसी के साथ बैठिए जो आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखे डिस्कशन में। तो किसी एंड नतीजे पे पहुंच के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, वो मुसीबत को आप चैलेंज कीजिए कि ये तो यूं सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम चाहिए। तो इससे आपके लाइफ के ऊपर ना आपका बेटर कंट्रोल होता है और आप एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है, कम्युनिकेशन इज द की इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो। आपका कम्युनिकेशन का ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है ना, चीज़ें क्लियर होता है, एक ट्रांसपेरेंसी होता है कि मुझे यहाँ पे ये बोलना है, इस तरफ जाना है और मेरा गोल के हिसाब से ये सारे जो स्किल है, ये सारे जो रास्ते हैं, जो जर्नी है, वो आपको साफ साफ दिखता है। तो आप इफेक्टिवली अपना लाइफ मैनेज कर पाते हो और आपका एक गोल क्लियरेंस रहता है। और क्या होता है इसमें, आप अपना जो एज एन इंडिविजुअल, आप अपना जो अपना व्यू पॉइंट है, जो थॉट है, वो आप एक्सप्रेस कर पाते हो, आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको भी पता है फ्रेंड्स कि टाइम इज़ वेरी मच प्रेशियस। तो आप जब टाइम मैनेजमेंट स्किल अपना डेवलप करते हो ना, उससे क्या होता है, आप अपना जो टास्क है उसको आप प्रायोरिटाइज करते हो, वो कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। उससे आपका टाइम सेव होता है और आपका लाइफ ना सॉर्टेड रहता है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप स्टेप बाय स्टेप अपना लाइफ स्पेंड करते हो, तो आपको मोर कंट्रोल रहता है अपने लाइफ के ऊपर। और इससे और एक फ़ायदा होता है, इससे आपका स्ट्रेस और ओवरवेलम का जो फीलिंग्स है ना, वो थोड़ा रिड्यूस होता है और आप हैप्पी रहते हो। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं टाइप 2 यूथ एम्पावरमेंट स्किल के बारे में, जिसका नाम है कम्युनिटी एम्पावरमेंट स्किल्स। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टर्म का मतलब ये है कि जब आप किसी कम्युनिटी में रहते हो, तब आप एज एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, आपके बीच में ना एक रिलेशनशिप मेंटेन होना जरूरी है अगर आपको वहाँ पे सस्टेन करना है। ये आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी अफेक्ट करता है, आपके व्यू पॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है, आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है। सो ये मोस्टली क्या है, इट्स अ प्रोसेस जिसके थ्रू कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स एक कंट्रोल रखते हैं अपने उस फैक्टर्स के ऊपर जो उनके लाइफ को और कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकती हूँ, जैसे एक्सेस टू रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गया, कम्युनिटी का कोई भी इशू को एड्रेस करना और उसका सल्यूशन निकालना। ये सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। अभी बात आता है ये कि हम इसको डेवलप कैसे करें, इस स्किल्स को। तो इसके भी बहुत सारे की स्किल्स है जिसके मदद से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है मेरा लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने से फ़ायदा ये होता है कि इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी, दे कैन शेप देयर फ्यूचर इन अ ब्यूटीफुल वे। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन एक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपको वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कम्युनिटी के अंदर हो या फिर अक्रॉस द कम्युनिटी हो। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, आपको एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है टू क्रिएट द गुड सेंस ऑफ कलेक्टिव पावर एंड इट कैन इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ कलेक्टिव एक्शंस। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एडवोकेसी। एडवोकेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हेन यू आर लिविंग इन अ कम्युनिटी फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एडवोकेसी के थ्रू आपका जो भी प्रायोरिटीज़ है, जो भी रिसोर्सेस है आपके डेली की ज़िंदगी में चाहिए, जो कम्युनिटी के गाइडलाइंस है,
उसको आप एड्रेस कर सकते हो। आप अपना वॉइस मेक श्योर कर सकते हो कि आपका आवाज़ सब तक पहुँचे, आपका व्यू पॉइंट सबके साथ डिस्कस हो। वो इंश्योर करता है ये एडवोकेसी। आप अगर किसी डिसीजन में आप खुश नहीं हो तो आप एडवोकेट करोगे उस चीज़ को, तो आप डिसीजन मेकर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अपना व्यू पॉइंट रख के वो डिसीजन को आप चेंज करने में भी मदद कर सकते हो, बट येस इन अ पॉजिटिव वे। इफ दैट इज गुड फॉर कम्युनिटी, उस वे में भी आप कर सकते हो। इसलिए एडवोकेसी स्किल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके थ्रू आप अपना कम्युनिटी एम्पावरमेंट स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कैपेसिटी बिल्डिंग। सो जब हम किसी कम्युनिटी में रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है, तो उसके थ्रू अगर हम कोई ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटी को दे, तो उससे क्या होता है ना, वो कम्युनिटी का जो भी इश्यूज है, जो भी पॉलिसीज है, उसको एड्रेस कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, आपका स्किल डेवलप होता है, आपका नॉलेज डेवलप होता है, आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्गर, आपको एक प्रॉपर नेटवर्क मिलता है जिसको आप एड्रेस कर सकते हो अपना इश्यू सॉल्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरा टाइप 3 एम्पावरमेंट स्किल ये है कि वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्किल है। तो मोस्टली फ्रेंड्स इज द प्रोसेस ऑफ developing the economic status of individuals and the financial stability of individuals, households, communities। तो अभी ये सारा चीज़ इम्प्रूव कैसे किया जाता है? इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू जाना पड़ेगा। एजुकेशन, ट्रेनिंग, बहुत सारे कोर्सेज भी है जिसके थ्रू आपको एक अवेयरनेस आएगा कि चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए फाइनेंशियली। इससे आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है, आपका जॉब स्किल्स डेवलप होता है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप होता है। तो बहुत सारे फ़ायदा है ये चीज़ डेवलप करने में। तो मोस्टली फ्रेंड्स, इट कैन हेल्प individuals and communities to have a greater control over their life. It can make them financially independent and it can improve the standard of living of individuals. तो फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सारे की स्किल्स है जिसके थ्रू ये एम्पावरमेंट स्किल डेवलप करने में ये हमें मदद करता है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें मेरा पहला पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, मोस्टली इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू आपको नॉलेज गेन होता है और स्किल आपका डेवलप होता है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट योर फाइनेंसेस। बहुत सारे फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजन होता है हमारे लाइफ में, डेली आता है। अगर उसके बारे में हमें प्रॉपर इन्फो ना हो, आपके पास स्किल ना हो, तो आप ले नहीं पाते हो डिसीजन। कभी कभी गलत हो जाता है और उसका कंसिक्वेंसेस बहुत बुरा होता है। तो फ्रेंड्स, इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपके पास कुछ फाइनेंशियल कंसेप्ट्स का नॉलेज होना, जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका बजटिंग हो गया, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सारे स्किल्स अगर आप डेवलप करते हो तो क्या होता है ना, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हो, आपका एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बनता है और आप इंफॉर्मेटिव या फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हो रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। सो ये मोस्टली क्या है कि इसमें आपको जो भी नॉलेज, जो भी स्किल रिक्वायर्ड है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आई मीन सक्सेसफुल बिजनेस आपको स्टार्ट करने के लिए जो भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ये स्किल में आपको डेवलप कर सकते हो। जिसमें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि मार्केट डिमांड क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या सोर्सिंग क्या क्या सोर्सेस है जिसके थ्रू आप फंड ले सकते हो, आई मीन फंडिंग सोर्सेस। आपको एक बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा और आपको ये जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जॉब स्किल्स ट्रेनिंग। सो इसके थ्रू क्या होता है ना, ये इंडिविजुअल्स को मदद करता है नॉलेज और स्किल एक्वायर करने के लिए, जिसके थ्रू उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बना रहे, जॉब रिटेंशन पार्ट में भी डेवलपमेंट आए। जिसमें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए इन द एरियाज लाइक कंप्यूटर स्किल्स,
एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स, कस्टमर सर्विस, ये सारे एरियाज में अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए तो उनका ये जॉब स्किल्स रिलेटेड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज है फ्रेंड्स, जिसको एक्सेस करना, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू डेवलप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्किल, जिसमें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, माइक्रो फाइनेंस। ये सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको डेवलप करने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, जो भी इंडिविजुअल्स है या फिर जो भी हाउस होल्ड है, उनको एक प्रॉपर नॉलेज रहता है कि उनका पैसा कैसे सेव हो रहा है, उनको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको एक एक्सेस रहता है क्रेडिट के थ्रू, और उसके थ्रू वो अपने जो एसेट्स है उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा टाइप 4 एम्पावरमेंट स्किल जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल एम्पावरमेंट स्किल। ये एक मैनेजमेंट के अप्रोच है मोस्टली फ्रेंड्स, जिसके थ्रू ये इंडिविजुअल को वो नॉलेज, वो एक्सेस देता है कि वो अपने जो काम है उसको, उसमें एक ओनरशिप ले सके, उसको प्रॉपर वे में करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो। इसमें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ जैसे कि आपका वर्क प्लेस हो गया, उसमें एक सपोर्टिव नेटवर्क का एनवायरनमेंट रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मोटिवेटेड भी हो, कॉम्पिटेंट भी हो, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी हो, ताकि आपका एक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रहे और आप अपने काम को बहुत सीरियसली लो और अच्छे से फोकस करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़ पाओ आपका गोल अचीवमेंट की तरफ। सो फ्रेंड्स, इसमें कुछ कुछ की स्किल्स है जिसके थ्रू आप इसको बहुत ज़्यादा गौर फरमा के डेवलप कर सकते हो, जिसमें मेरा पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एट वर्क प्लेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू डेवलप अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ट्राई करिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक ट्रांसपेरेंसी कन्वर्सेशन रखने के लिए, उनके साथ प्रोडक्टिव डिस्कशन कीजिए, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी व्यू पॉइंट्स हैं उनसे लीजिए, आप अपना भी शेयर कीजिए। तो एक मतलब कंबाइंड डिसीजन मेकिंग स्किल आप डेवलप कीजिए जिसमें हर किसी के राय हो। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डेलीगेशन स्किल्स। इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप एक प्रॉपर एंड द बेस्ट कैंडिडेट या फिर इंडिविजुअल आप आइडेंटिफाई कीजिए, चीज़ों को समझिए, आप अपना जो एक्सपेक्टेशन है इस जॉब रोल को लेके वो क्लियरली उनके साथ डिस्कस कीजिए, अकॉर्डिंगली उनका टैलेंट को आइडेंटिफाई करके फिर आप हायरिंग प्रोसेस में जाइए। दैट्स कॉल्ड डेलीगेशन स्किल्स। इसमें और बहुत सारे स्किल्स है फ्रेंड्स, जैसे आपका हो गया ट्रस्ट बिल्डिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हमारे टाइप 5 एम्पावरमेंट स्किल के बारे में, जिसका नाम है सोशल एम्पावरमेंट स्किल्स। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इसके थ्रू, इस स्किल के थ्रू इंडिविजुअल्स को एक राइट मिलता है कि वो अपना जो राइट है, सोशल राइट जो भी है, उसको एड्रेस कर पाए, अपना जो वॉइस है वो दूसरों के तक पहुंचा पाए। ये एक एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी देता है उनको कि वो डिसीजन मेकिंग जो भी प्रोसेस है सोसाइटी का, उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, अपना व्यू पॉइंट्स रख पाए। इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, जैसे हो गया आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सो ये जो स्किल है मोस्टली सोशल एम्पावरमेंट स्किल, इसको आप डेवलप कर सकते हैं थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो फ्रेंड्स, मेरा टाइप 6 एम्पावरमेंट स्किल है कल्चरल एम्पावरमेंट स्किल्स। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जब आप किसी कम्युनिटी में रहते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ रहते हो, तो सबका कल्चर डिफरेंट होता है क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करते हैं जियोग्राफिकली। तो इसमें ना आपको इसमें आपको ये स्किल डेवलप करना है कि आपका जो कल्चर है, आपका जो बिलीव है, आप उसको बिलीव कीजिए और दूसरों का जो है उसको भी रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आप एक कम्युनिटी में रहते हो एज अ फैमिली, तो एक दूसरे को म्यूचुअल रेस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उनका कल्चर आपसे डिफरेंट क्यों है, या फिर उनके कल्चर में क्या नया सीखने के लिए मिल रहा है, कौन सा वो जो अफेक्शनेट बॉन्ड है, कौन सा कड़ी है
जो उस कल्चर को उनके साथ बहुत पर्सनली जोड़ता है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो उसके थ्रू। तो कम्युनिटी में रहते हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, उनके बिलीफ को, उनके कल्चर को भी एंजॉय कीजिए, समझने के लिए ट्राई कीजिए। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है और ये आपके ओन लाइफ को और ज़्यादा बेटर भी करता है इन अ पॉजिटिव वे। तो इसमें मैं बहुत सारे स्किल्स इंक्लूड कर सकती हूँ फ्रेंड, जैसे हो गया आपका कल्चरल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कल्चरल स्किल्स एंड टेक्निक, कल्चरल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन। चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहिए टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ यूथ एम्पावरमेंट। इसमें मेरा पहला पॉइंट है, जो भी यंग पीपल है आप उनको एनकरेज कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो उनका गोल सेट करने में, चाहे वो पर्सनल गोल हो या फिर प्रोफेशनल गोल हो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपके जो यंग पीपल आपके कम्युनिटीज़ में है, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, आप उनको रिसोर्सेज दे सकते हो टू प्रैक्टिस द लीडरशिप स्किल्स थ्रू क्लब, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। तो मेरा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड, जो भी कम्युनिटी में आपके यंग पीपल है, आप उनको एक यू कैन फोस्टर अ ग्रोथ माइंडसेट इन देम, जिसमें आप उनको कोई भी चैलेंज दो, उसको वो फेस करे, उसको अपने वे में वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या लेसन मिलता है या फिर क्या पॉजिटिव चेंज ला पाते हैं, आप वो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हो उनके बीच में। फ्रेंड्स, मेरा फोर्थ पॉइंट है, आप उनको ये टीच कर सकते हो थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स और शेयरिंग योर स्टोरी टू देम कि कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टीम वर्क कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मेरा फिफ्थ पॉइंट है, यू कैन प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द यंग पीपल टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप उनको फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने में हेल्प कर सकते हो थ्रू वेरियस लिटरेसी प्रोग्राम्स, ताकि उनके लाइफ के ऊपर उनका बेटर कंट्रोल रहे और वो एक पॉजिटिव वे में अपने लाइफ को हेड कर पाए। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ फ्यू 7 to 8 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ यूथ एम्पावरमेंट। इसमें हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं फ्रेंड्स, ओवरऑल, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में बोल रही हूँ। जिसमें मेरा पहला पॉइंट है, जो पॉवर्टी है हमारे नेशन में, पॉवर्टी इरेडिकेशन, crime reduction from the society, improved education within the society and across the society, employment creation, youth has become financially independent, they learn more to earn more, they will be always in the search of opportunities, it creates a sense of responsibilities। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, जिसके थ्रू हम अपने आप का भी डेवलप कर सकते हैं, हमारे नेशन का भी डेवलप कर सकते हैं, और बियॉन्ड द नेशन आप ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अपने टैलेंट को दूसरों तक पहुंचा के अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हो। तो यूथ एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि हमेशा जो एज्ड पीपल गेन करते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही डिसीजन मेकिंग स्किल्स ही अच्छा रहता है, वही डिसीजन ही बहुत ज़्यादा अकम्प्लिशमेंट लाता है। हमारा जो यंग जनरेशन है उनको भी कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, उनके पास भी कुछ नया टैलेंट है, आप उनका भी ओपिनियन सुनिए, फिर एक कलेक्टिव डिसीजन के ऊपर जाइए। तो उसके पहले अपने आप को उतना काबिल करना ज़रूरी है। तो यूथ एम्पावरमेंट स्किल के थ्रू जो जो की स्किल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आप ट्राई कीजिए अपने रोज़ की ज़िंदगी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको मेरा व्यू पॉइंट्स, मेरा जो भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स के थ्रू जो भी पॉइंट था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फो और चाहिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सराउंडिंग में जो भी है आपके क्लोज वंस उनके साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको ये डिटेल्स अच्छा लग रहा है तो उनको भी प्लीज़ मेरी तरफ से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए कि प्लीज़ विजिट माई चैनल, और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बस इतना ही। मैं आपको प्रॉमिस करूंगी रोज़ की तरह कि मेरा नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फो के साथ आएगा। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिए।
बाय फ्रेंड्स।